नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज का विषय है मस्तिष्क की शक्ति, याददाश्त और मानसिक थकान। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चा घंटों पढ़ाई करता है लेकिन परीक्षा के समय भूल जाता है। कोई ऑफिस का काम करता है, दिमाग जल्दी थक जाता है। छोटी छोटी बातें भूलने की आदत भी आजकल आम हो गई है। ऐसे में आयुर्वेद ने एक अद्भुत औषधि दी है जो स्मरण शक्ति, धारण शक्ति और मानसिक बल को बढ़ाती है। थोड़ी देर सस्पेंस रखता हूं क्योंकि पहले इसकी कहानी, इसकी पहचान और इसका महत्व समझना जरूरी है। भाइयों और बहनों, यह औषधि है मंडूकपर्णी। संस्कृत में इसे मंडुकी, दिव्या, ब्रह्ममंडुकी कहा गया है। अंग्रेजी में गोटुकोला और वैज्ञानिक नाम है सेंटेला एशियाटिका। ये एपीएसी कुल की लता है, दलदली या नमी वाली जगहों पर खूब उगती है। इसके पत्तों की संरचना मस्तिष्क की आंतरिक संरचना से मिलती है, इसीलिए इसे मेध्य रसायन औषधि कहा गया। रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव पर आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मंडूकपर्णी का रस तिक्त और कषाय है, गुण में लघु और स्निग्ध है, वीर्य शीत है, विपाक मधुर है और प्रभाव मेध्य यानी बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला। इसका विशेष प्रभाव मस्तिष्क की कोशिकाओं पर है। संहिताओं में वर्णन देखें। भाव प्रकाश निघंटु में ब्राह्मी और मंडूकपर्णी के गुण समान बताए गए हैं, इसीलिए बहुत लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं। पर सच ये है कि ब्राह्मी और मंडूकपर्णी अलग अलग औषधियां हैं। चरक संहिता में मेध्य रसायनों का उल्लेख आता है। मंडूकपर्णी यश स्मृतिदायिनी, यानी ये स्मृति और यश दोनों देने वाली है। अब जरा आधुनिक विज्ञान की ओर चलते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि मंडूकपर्णी में एशियाटिकोसाइड और मेडिकासोसाइड जैसे सक्रिय तत्व होते हैं। ये मस्तिष्क की कोशिकाओं में नर्व ग्रोथ फैक्टर को सक्रिय करते हैं, जिससे न्यूरॉन्स मजबूत होते हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मंडूकपर्णी लेने से छात्रों में स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रण की क्षमता में सुधार देखा गया। एक अन्य रिसर्च में पाया गया कि ये एंटी एंग्जाइटी और एंटी डिप्रेशन गुणों से भरपूर है। लोक परंपरा की बात करें तो बिहार और बंगाल में इसे बेगसाग कहा जाता है और सब्जी के रूप में खाया जाता है। दक्षिण भारत में लोग इसकी चटनी बनाते हैं। श्रीलंका और थाईलैंड में तो मंडूकपर्णी का जूस रोज किया जाता है। गांव में लोग इसके ताजे पत्तों का लेप घाव या त्वचा रोगों पर लगाते हैं। अब प्रयोग की विधि। चूर्ण रूप में सूखे पत्तों को पीसकर 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक दिन में 2 बार दूध या गुनगुने पानी के साथ। स्वरस यानी ताज़ा रस, पत्तों को धोकर पीसकर छान लें और 10 से 15 मिलीलीटर सुबह खाली पेट लें। घृत, मंडूकपर्णी घृत, विशेषकर बच्चों और छात्रों के लिए आधा से 1 चम्मच तक दूध के साथ। अर्क और आसव, दिव्यारिष्ट जैसी औषधियों में भी मंडूकपर्णी का उपयोग होता है। मंडूकपर्णी किन किन रोगों में लाभ देती है? स्मृतिभ्रंश और एल्जाइमर, मानसिक थकान और अवसाद, अनिद्रा और चिंता, बच्चों में पढ़ाई की कमजोरी, त्वचा रोग और घाव भरना, रक्त शोधन और मूत्र संबंधी रोग, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना, व्यय स्थापन गुण। सावधानी जरूरी है। ये औषधि शीतल तो है, लेकिन अधिक मात्रा में लेने से शरीर में खुजली, जलन या पाचन विकार हो सकते हैं। अतः मात्रा हमेशा सीमित और वैद्य की देखरेख में लें। बच्चों के लिए आधी मात्रा पर्याप्त है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, असली मंडूकपर्णी और ब्राह्मी को अलग पहचानें। ब्राह्मी जल में उगती है, जबकि मंडूकपर्णी जमीन पर फैलने वाली लता है। बाजार में ब्राह्मी नाम से अक्सर मंडूकपर्णी ही बेची जाती है। असली औषधि पाना मुश्किल हो तो चिंता मत कीजिए, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। भाइयों और बहनों, मंडूकपर्णी न केवल एक औषधि है बल्कि मस्तिष्क का अमृत है। यह हमें याद दिलाती है कि आयुर्वेद में हर समस्या का समाधान प्रकृति ने दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके जीवन में काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप किस औषधि पर चाहते हैं। तब तक के लिए जय आयुर्वेद।